हेलो दोस्तों। तो प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि खरना कैसे हुआ था, और आज ये है छठ के पहले अर्घ का मॉर्निंग का टाइम। सुबह के 5 बज रहे हैं या 5:30 हो रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरी नंद फास्ट हैं छठ पूजा का व्रत, तो वो मतलब इसमें क्या होता है ना, जो ठेकुआ बनता है ना, जो महाप्रसाद बोलते हैं, ये वही लोग बनाते हैं जो सूर्य भगवान को जो सूप में अर्घ देना होता है ना, तो जो व्रत रहते हैं वही लोग बना सकते हैं। बाकी और जो प्रसाद बनता है वो फिर कोई भी साफ़ सुथरा नहा के बना सकता है। और यहाँ पे सुबह सुबह ये मॉर्निंग में स्नान कर ली थी और उसके बाद फिर ये ठेकुआ बना रही थी। तो यहाँ पे हम लोग की क्या बातें हुई थी जिस पे इस तरह के चल रही थी हंसी थोड़ी कि मैंने उनको बोला आपने साड़ी नहीं पहना है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ एक साड़ी, एक पीस, ना तो ब्लाउज़ ना ही तो पेटीकोट, सिर्फ साड़ी लपेट के और ये प्रसाद बनाया जाता है, महाप्रसाद। मतलब पहले बहुत सारे टफ नियम थे, तो अभी लोग इजी बनाने के लिए, तो वो मेरी ननंद बता रही थी कि मैं भी बिल्कुल न्यू कपड़ा पहनी हूँ और एक ही पहनी हूँ, नाइटी पहनी हूँ करके। तो बस ये ऐसे ही है, थोड़ी सी सुविधाओं के अनुसार लोग रूल्स को थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं। फ़िलहाल ये यहाँ पे बना के चली गई थी, उसके बाद आ गया था मेरा नंबर, जो बाकी का बचा हुआ प्रसाद था वो बनाने का। तो मैंने भी बनाया और यहाँ पे मेरी नंद को तैयार कर रहे थे छठ पूजा के लिए। हाँ जी, छठ पूजा जितना बड़ा त्यौहार है ना, उतना ही सजना संवरना भी मायने रखता है। तो इसमें मेहंदी लगाना हुआ और मतलब पूरा श्रृंगार जितना हो सके उतना सुहागनें करती हैं। और यहाँ पे 2 बेटियाँ, यानी कि एक तो मेरी भतीजी और एक मेरी भांजी। भांजी मेहंदी लगा रही थी और यहाँ पे भतीजी को काम पकड़ाया था मैंने फूलों की माला बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे माला लगते हैं सूप में, तो उस काम को मैंने उसको पकड़ा दिया था। और यहाँ पे जो मेरी नंद की बेटी है उसको मैंने लगा दिया था फल धोने के लिए, क्योंकि ऐसा था कि ये पूजा ऐसी है ना, इसमें पूरा घर व्यस्त रहता है कहना चाहिए। और यहाँ पे कोई भी अभी तक ना कुछ भी खाया नहीं था। छठ का जो ये सारा काम होगा ना, वो बिना खाए पिए स्नान करके और शुद्ध कपड़ा पहन करके ही किया जाता है। और ये देखो छठ के लिए जितने भी फल है ना सारे, आंवला, नींबू, सीताफल, पान, पाइनएप्पल और सिंघाड़ा, मूंगफली, मतलब बहुत सारे बेर, जो फल नहीं भी मिलते इस सीज़न में वो फल भी चढ़ाए जाते हैं, मतलब मिल जाता है। और जो बेर होते हैं ना, छोटे वाले बेर, उसको मकोई कहा जाता है, वो उसका सूखा हुआ फॉर्म मिलता है। और ये देखो यहाँ पे मेरा काम भी चल रहा है, साथ के साथ वीडियो भी थोड़ा बहुत मैं बना रही थी। और ये देखिए यहाँ पे जो मेन प्रसाद था ना, वो नंद जी ने बना के रख दिया था। उसके बाद उनको हम लोगों ने कह दिया था थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि फास्ट भी है उनका और पूरा अगला जो दिन है तब तक का व्रत रहना है। तो यहाँ पे हम लोग सजा लिए थे जो कलसूप है वो, 2 मेरी नंद का था और एक मेरा था, क्योंकि मैं व्रत नहीं करती हूँ फिर भी मैं उसमें अर्घ दिलवाती हूँ अपने सूप में। और एक था इनके बाजू में कोई ला के दिए थे, उनका सूप था। तो कुल मिला के 4 सूप हो गए थे। और यहाँ पे पूरा जो डाला बांधना कहते हैं ना, क्योंकि अब घाट पे जाने की तैयारी चल रही। और मेरी नंद बिल्कुल मतलब डर सी जाती हैं, क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, इसलिए वो डर रही थी कि इस बार सब ठीक रहे। तो वही बोल रही थी मैं खुश हूँ करके, सब कुछ अभी तक ठीक चल रहा है। तो बस कुछ इसी तरह से चल रहा था पूरा पूजा की तैयारी। और उसके बाद हम लोग क्या किए, कल सूप, ये देखिए सूप में ना 5 ठेकुआ रहेगा, नारियल, मतलब जितने सारे फल हो सके ना सब चढ़ते हैं। और एक गन्ना के लिए भी रहता है, और सिंदूर हुआ और गमछा वगैरह हुआ, जो भी मतलब आपकी साड़ी भी बहुत लोग चढ़ा रहे थे। और ये जो लाल कपड़े में है ना, वो गन्ना के लिए है, उसमें भी 5 फल और एक एक क्या 5 ठेकुआ आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। और यहाँ पे अब सारे सूप को इस डाल में रखेंगे, डाला बोलते हैं इसको, जो डाली होती है ना बड़ी वाली। तो इस तरह से कल सूप बांधने की तैयारी चल रही थी। बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग को ना 1 से 1:30 बज गए थे। मतलब ये सारा काम सुबह 5 बजे से उठ के चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा था, फिर भी इतना टाइम लग जाता है। मतलब छठ पूजा में ना जितना बड़ा ये व्रत और त्यौहार है, उतनी ही ज़्यादा तैयारियां भी इसमें होती हैं। और ये सारा कुछ ना गाना बजने के साथ चलता है। फिलहाल यहाँ पे डाला बंध गया था और हवन की सामग्री हुई, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फल जो था वो सब हम लोग थैले में रख लिए थे। और यहाँ पे बेटियाँ लगी हुई थी रंगोली बनाने में। जी हाँ, छठ पूजा में रंगोली ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो गेट पे भी बस गेट को सजाने का काम कर रही थी और फटाफट से ये सब करके हम लोग फिर निकल गए थे घाट के लिए।
बहुत ही खूबसूरत सी रंगोली ये बना रही थी। दोनों को ही आता है रंगोली बनाना, मतलब ये लोग फटाफट से बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है ये लोग आधे घंटे के अंदर ये बड़ी सी रंगोली को तैयार कर दिए थे। और उसके बाद फिर हम लोग हो गए थे रेडी घाट पे जाने के लिए। और ये वाली रंगोली तो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था रियल की क्या बोलते हैं जो दिए हैं ना वो रखे हुए हैं। इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ था और बादलों के बीच में इसने सूर्य भगवान को बनाया था। और सच में इस बार सूर्य भगवान ना बादलों के बीच में छिपे हुए थे। और यहाँ पे मतलब ना ये त्यौहार ऐसा है ना कि सिर्फ एक घर का त्यौहार नहीं होता है, पूरे मोहल्ले का होता है। मतलब ये लोग भी बता रहे थे कि हम लोग अभी बाजू में एक जन के यहाँ हेल्प करके आ रहे हैं, मतलब ठेकुआ बना के। तो बस यहाँ पे हम लोग भी हो गए हैं रेडी नहा धोआ के और तैयार हो गई हूँ मैं। मेरा कुछ लुक इस तरह का है। तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है ना, इसलिए चेहरे की भी बैंड बजी हुई है। चाहे कुछ भी कर लो सुंदर नहीं दिख रही थी। खैर ठीक है जैसी भी थी। फिलहाल यहाँ पे देखो बेटियों का मैं ना अभी फर्स्ट टाइम इस एक्सपीरियंस को मतलब ले रही थी। ये भांजा मेरा ये भी हो गया है रेडी और गुड लुकिंग स्मार्ट दिख रहा है ये तो और बेटियों का भी मेकअप चल रहा है। ये देखो ये लोग भी रेडी हो गई हैं। और मेरी सबसे छोटी भतीजी जो है वो पहनी है कॉटन का लहंगा। लहंगा बोले या सरारा बोले जो भी है, बहुत ही खूबसूरत सा था, रेड कलर का था। वैसे भी मुझे कॉटन बहुत पसंद है। और ये है मेरी पायल पायल। और ये सोनी मुझे बोल रहे थे कि आप हट जाओ साइड में, क्योंकि आप ना हम लोग के आगे बहुत दुबले दिख रहे हो। और सही बताओ यार, मैं पता नहीं कि मोटी होना चाहती हूँ पर मोटी हो नहीं पा रही हूँ आजकल, जो भी रीज़न हो। फ़िलहाल ये है मेरी भांजी। इसका मुझे ड्रेस बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये ना वाइट इसमें दिख रहा है बट रियल में ना ये थोड़ा सा लाइट पर्पल कलर में इसका शेड है। बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस था। और ये है मेरी जो नंद है ना उनकी ये बहू लगेगी, मतलब उनकी नंद की जेठानी की बड़ी बहू। तो बस हम लोग यहाँ पे चल दिए थे सब कोई छठ घाट के लिए। कहाँ रह गए पापा? नहीं आए। शिवांगी क्या कर रही है बेटू? जिस लय में बोल रहा हूँ तो आ गए हम लोग रायगढ़ के शायद ये महादेव घाट है, मुझे ठीक से अगर पता नहीं, कंफ्यूजन है मुझे थोड़ा सा। और ये देखिए गाड़ी से आने के बाद ना फिर यहाँ से भी थोड़ा सा पैदल चलना होता है मेन रोड से उतर के नीचे की ओर। तो यहाँ पे जो घर के बेटे होते हैं ना वो लोग ढाला उठाते हैं, बेटे हो मतलब जेंट्स जो होते हैं। तो बस यहाँ पे भांजा भी उठा लिया है डाला। और मेरी नंद यहाँ पे फिर से वही बात बोली। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उनकी तबीयत ठीक थी, तो वो मतलब बहुत खुश थी क्योंकि उनकी तबीयत मतलब उनको ना माइग्रेन का ही प्रॉब्लम है उनको भी। तो सिर में अगर दर्द होने लगता है ना तो वो बहुत टेंशन में आ जाती हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था इसलिए वो बहुत खुश थी। और यहाँ पे देखो जिनके घर पूजा होती है वो तो चलते ही हैं तैयार होके, और जिनके यहाँ पूजा नहीं भी होती है ना वो भी सब लोग तैयार होके आ जाते हैं। इतना खूबसूरत सा मतलब माहौल बन जाता है ना। जिन नदियों के किनारे आजकल लोग जाते नहीं हैं, मतलब वीराना सा पड़े रहता है, वो अचानक से छठ पूजा के दिन बिल्कुल अलग ही लेवल पे दिखने लगता है। ऐसे लगता है शादी का मंडप हो। और हो रहे मतलब ऐसा लगे क्यों नहीं, क्योंकि छठ पूजा बोलते ही हैं छठ मैया का मंडप। मतलब यहाँ पे सूर्य भगवान की पूजा, छठ मैया का पूजा मतलब बहुत ही अलग लेवल का होता है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे घाट बांधा जाता है। वैसे ये लोग खरना के दिन भी एक दिन पहले आके बांध के गए थे, पर हुआ क्या शायद पानी खोल दिए थे कहीं से, तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया। तो जो ये लोग का जगह था ना वो अंदर की ओर चला गया, तो अब उसको फिर से बाहर की ओर बना रहे थे। तो घाट बना है, उसके ऊपर कलश स्थापना और फिर फूल आम जो भी मतलब हैं चीज़ें वो सब डाल के और कलश की स्थापना हो गई। और ये कलश ना कल तक इसी तरह से रहेगा इन द सेंस मतलब अगर आप यहाँ पे हैं तब तो कलश वहीं पे रहेगा, नहीं तो फिर आप कलश को लेके जाएंगे और फिर लेके आएंगे, ऐसा रहता है। और यहाँ पे कलश स्थापना के बाद सूप को भी बढ़ा मतलब पूरा खोल के रख दिया जाता है घाट पे। उसके बाद स्नान करती हैं जो छठ व्रती हैं। और यहाँ पे देखो सभी के सभी खूब मस्ती कर रहे हैं। और क्या ना साउंड सिस्टम भी आया हुआ था, मतलब स्पीकर ले आए थे घर से, तो बढ़िया बढ़िया गाने भी बज रहे थे उसमें। तो सभी मस्त मस्ती कर रहे थे। हाँ थोड़ी सी बैठने की जगह का दिक्कत हो गया था क्योंकि ना पूरा गीला गीला था, तो मैट वगैरह जो बिछाए थे ना वो भी गीला था पर हम लोग फिर भी जुगाड़ लगा के बैठ गए थे। और
यहाँ बैठना उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा पानी में लगता है। मतलब अगर आप व्रत हो ना, और मतलब ये वाला एक्सपीरियंस हम लोग लेके रखे हैं ना, तो बहुत बुरा लग रहा था मुझे तो यहाँ बैठना। हाँ, व्रत रहो और पानी में रहो तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब पूजा अर्चना करना ना वो अलग ही लेवल का होता है यार। और पता नहीं हम लोग कब कर पाएंगे। मतलब मैं तो बहुत लंबे समय हो गए हैं, मतलब 2 या 3 साल से ऊपर होने को है हम लोग छठ पूजा नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे जब व्रती नहा के आती है ना, तो उनको हल्दी और चावल और गेहूं के आटे का जो घोल होता है उसको ऐपन कहते हैं, वो हाथों में लगाया जाता है, साथ में फूल रखा जाता है और धूप रखते हैं और सिंदूर लगता है। और जोड़ा मांग जो भरने का रूल्स है ना, नियम है जो हमारे यहाँ। बस इस पूजा में ना हर जगह पे जोड़ा मांग ही भरा जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान या छठ मैया से हम अपने ना पति की लंबी आयु की ही मनोकामना करते हैं। और जोड़ा मांग भरने का मतलब ही यही होता है कि हमारे पति की जो आयु है वो लंबी हो। तो जो ये रस्म मैं कर रही हूँ ना, ये एक सुहागन ही कर सकती है। मतलब कोई लड़की अगर चाहे कि करवा लें तो नहीं, क्योंकि बिटिया लोग की शादी नहीं हुई रहती है ना, तो वो सिंदूर नहीं लगा सकते हैं किसी को। तो किसी शादीशुदा लेडीज़ को ही छठ व्रती को सिंदूर लगाना होता है, या तो हस्बैंड लगा दें या तो फिर कोई भी लेडीज़। और ये देखो घाट पे सज गए हैं सभी के सूप में मैं आपको बता दूं, दिया जलता है शुद्ध घी का, और धूप अगरबत्ती जो भी आपकी मतलब इच्छा है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगाइए। साथ में केला, सेब, सीताफल, अमरूद, बैर, आंवला, नींबू, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप मतलब जितने फल मिले ना सब चढ़ा देने चाहिए, ऐसा होता है। और ये व्रत इतना अच्छा है ना, इसे किसी भी प्रांत के लोग कर सकते हैं, किसी भी जाति के लोग कर सकते हैं। इसमें मतलब ना कोई मनाही नहीं होता है कि नहीं ये बिहार का पर्व है तो सिर्फ बिहार के ही लोग करेंगे। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो छत्तीसगढ़ के हैं फिर भी वो इस व्रत को करते हैं, क्योंकि इसमें आस्था होनी चाहिए बस आपकी। अगर आपकी इस व्रत में आस्था है तो आप बिना झिझक बिना किसी से पूछे कर सकते हैं। हाँ, थोड़े बहुत नियम जो होते हैं उसे अच्छी तरह से जान लें, उसके बाद करें। और यहाँ पे जो सूर्य भगवान थे ना वो बादल में थे, तो कुछ लोग तो अपना समय के अकॉर्डिंग अर्घ देना शुरू कर दिए थे, और कुछ लोग वेट कर रहे थे कि सूर्य भगवान थोड़े और नीचे चले जाएं तो उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे मेरी नंद, उनकी जेठानी और नंद की एक मतलब जेठानी की छोटी बहू, ये 3 लोग व्रत थे यहाँ पे। और जो इसमें सबसे अच्छा पार्ट होता है ना वो ये होता है कि अगर सासू माँ हैं और या माँ हैं, तो जो नई नवेली दुल्हनें होती हैं ना, वो जब सज संवर के आती हैं और पूजा के काम में हेल्प करती हैं ना, तो देख के बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। मतलब मेरा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बाजू में एक ऐसी फैमिली थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। और ये जो सूप उठाने का काम है ना, ये नॉर्मली ज़्यादातर ये इतना हैवी रहता है कि जेंट्स लोग को ये काम सौंप दिया जाता है कहा जाए तो। और दिया जलते रहना चाहिए, और साथ में पान, सुपारी और सिक्का वो आंचल में रहेगा, नीचे सूप के जस्ट साइड से। उसी में पानी का अर्घ देते हैं। शाम के वक्त ना पानी का अर्घ दिया जाता है और मॉर्निंग में दूध का अर्घ दिया जाता है, कच्चे दूध का। तो इस तरह से ये अर्घ पूरा होता है। और जब पूरा मतलब अर्घ दे लेते हैं ना, तो फिर मॉर्निंग में जो सूप है उसको छठी मैया को, मतलब जो गंगा जी हैं उनको भी चढ़ाया जाता है। तो लास्ट में फिर गंगा जी को भी टच किया जाता है। तो इस तरह से छठ घाट की जो रौनक है ना वो बढ़ जाती है छठ पूजा में। और बहुत लोग तो घर से करते हैं, बहुत लोग घाट से करते हैं। बस ये है आस्था आपकी जहाँ पे है वहाँ कर लीजिए। और इस तरह से मतलब ना बहुत लोग तो कुछ लेट आए थे। ये सामने में जो 2 लोग दिख रहे हैं ना, येलो और ब्राउन में, ये लोग बहुत लेट आए थे। और इनका जो घाट था वो इधर से उधर हो गया था, क्योंकि सभी का पानी में डूब गया था। तो अब ये लोग तो बल्कि लड़ाई भी कर रहे थे, लेकिन ये गलत है। उन्हें कहा जा रहा था कि आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो उस जगह पे कर लीजिए जहाँ पे खाली है, क्योंकि पूजा तो सभी को करना है। अगर आप किसी और के सूप का अनादर करके अपनी पूजा करेंगे तो वो पूजा सफल कहाँ होगा। तो यही बात उन लोगों को समझाई गई। फिर उन लोगों को थोड़ी देर से ही सही समझ में आई, फिर वो लोग साइड में जा कर के पूजा किए थे। तो होते हैं कुछ लोगों को मतलब ना लकीर के फ़कीर कहना चाहिए, हो जाते हैं। भाई यहाँ पे पूजा सभी को करना है, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सबको एडजस्ट भी करना चाहिए। और ये पूजा का महत्व ऐसा है कि जितना हो सके इसमें हेल्प करिए, मतलब एक दूसरे की मदद करिए, उससे ज़्यादा पुण्य मिलता है। और ये देखो चांद भी दिखने लगे हैं, इधर सूरज भी ढल रहे हैं।
बहुत ही अलग लेवल का मतलब सीन क्रिएट हो रहा था। देखो कितने प्यारे दिखते हैं, जो छठ व्रत किए रहते हैं ना उनमें अपने आप से खूबसूरती आ जाती है। और कलश लेकर के अब हम लोग घर पे जाएंगे और फिर मॉर्निंग में इस कलश को ऐसे ही लेके आएंगे और रात भर इसमें ना घी जलते रहेगा, मतलब ये दिया है इसका। तो वो काम मेरी नंद का था कि रात भर जग के घी डालने का काम, क्योंकि जो व्रत रहते हैं ना वही इसको फिर संभाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग फ़ोटो शूट कराए, उसके बाद निकल पड़े थे घर के लिए। और अगले ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा कि मॉर्निंग की पूजा कैसे हुई थी। फ़िलहाल यहाँ पे पूरा जो घाट का मंजर था वो देख लीजिए आप लोग, कितना प्यारा लग रहा था, मतलब पूरा भर गया था घाट। और इस तरह का ही हर जगह अभी देखने को मिलता है, क्योंकि छठ की जो महिमा है ना वो अलग लेवल की है। मतलब इसको बताया नहीं जा सकता है, आप खुद देख के समझ जाएंगे कि मतलब किस लेवल पे छठ पूजा होती है भी, और कितना लोग मतलब इसको पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी जो महत्वता है ना वो ये खुद ही सिद्ध करता है। अगर आपने कोई मन्नत माना है वो पूरा होता है, तब आप इस पूजा की तरफ आकर्षित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक